ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये आर्टिकल बताता है कि भारत और चाइना के रिलेशन इतिहास में कैसे रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे रिलेशन कैसे चल रहे हैं और ऐसे कौन-कौन से सुधार हैं जिनको हम यदि करते हैं तो चाइना और भारत के जो रिलेशन है काफ़ी बेटर हो सकते हैं। इसके लिए हमें इतिहास से सीख लेने की ज़रूरत है। यहीं पर मेन फोकस किया जाता है। इस साल इंडिया चाइना अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन रिसेंट का जो डेवलपमेंट चल रहा है, इससे तो हमें ये सिग्नल मिल गया है कि भाई दोनों देश शांति स्थापित करना चाहते हैं। जैसे जनवरी में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्ट्रीज मीटिंग के दौरान में राजनाथ सिंह और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग जुन के साथ में मुलाकात हुई। इसके बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से ओपन कर दिया गया है। इसी हफ्ते में आप देखेंगे चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी भारत आते हैं 2 दिन के लिए। ये सारा इंडिकेशन यही कहता है कि दोनों देशों के बीच में कुछ हद तक काफी वार्म और एंगेजमेंट बढ़ रहा है। अब मॉडर्न जो डिप्लोमेसी चल रही है, इसके साथ साथ बॉर्डर, आज की जो बॉर्डर है भारत के साथ में, आज की जो मॉडर्न डिप्लोमेसी चल रही है, इसके पहले भी इंडिया चाइना रिलेशन एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनकी नींव नॉलेज और लर्निंग पर टिकी थी। फर्स्ट मिलेनियम सीई की जब बात करते हैं, मतलब 5वीं से 7वीं शताब्दी में चाइनीज जो मॉन्क्स हैं, चीन के जो बौद्ध भिक्षु हैं जैसे कि फाहियान, वैनसांग और यीजिंग इंडिया आए थे। इंडिया के लर्निंग सेंटर्स में एजुकेशन पाने और आइडियाज को अपने देश ले जाने के लिए। इस नॉलेज के एक्सचेंज का सबसे बड़ा सेंटर था नालंदा यूनिवर्सिटी। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी दोस्तों। आज के टाइम में कहाँ चली गई है नालंदा, कहाँ चली गई है तक्षशिला और कहाँ चला गया है भारत, आप लोग सब जानते हैं। यहाँ पर आइडियाज गुड्स से ज्यादा फ्रीली फ्लो करते थे, मतलब ट्रेड से ज्यादा आइडिया का आदान प्रदान हो रहा है। रिलीजन और सेक्युलर इंक्वायरी के साथ साथ एग्जिस्ट करते थे, मतलब धर्म और सेक्युलर इंक्वायरी, धर्म भी मना रहे हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि सब धर्मों का यहाँ पर मान मर्यादा हो। नालंदा एक ऐसा मीटिंग पॉइंट है जहां इंडिया और चाइना के बीच में कल्चरल इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बने, जो मॉडर्न स्टेटहुड टेरिटरी बॉर्डर पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा ऊपर था। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, बल्कि एक फिलॉसफी था जो पीस, डायलॉग और इंटेलेक्चुअल डिप्लोमेसी को रिस्पेक्ट करता था, रिप्रेजेंट करता था। इसका मोटो क्या था? ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा था कि भाई लेट नोबल थॉट कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। में बोला जा रहा था कि यहाँ पर जो नॉलेज है वो सब दिशा से आ रहा है। यही स्पिरिट आगे चल करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना बनती है। इस तरह की सोच ने सेंचुरीज तक इंडिया और चाइना के बीच एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, कल्चर, आइडिया को बहुत स्ट्रांग बना दिया था। आगे वेनसांग के समय में 7वीं शताब्दी से ही इंडिया और चाइना के बीच में स्टूडेंट, टीचर और स्कॉलर, इनका मीनिंगफुल इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज होते रहा। वहाँ के लोग यहाँ, यहाँ के लोग वहाँ। उस समय कोई मॉडर्न बॉर्डर नहीं होता था, वीजा का रूल नहीं होते थे जो इस फ्लो को रोकेंगे। आज के समय में एकेडमिक और कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया है। क्वेश्चन उठता है कि क्या आज की पॉलिटिकल टेंशन और बॉर्डर डिस्प्यूट को, आइडियाज के फ्लो को ब्लॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? रियल बात यही हो जाती है कि आज के टाइम में आप देखेंगे हमारे देश और चाइना के बीच का जो ट्रेड है रुक रुक कर चल रहा है। बॉर्डर में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चल रहा है। साथ ही साथ जो एकेडमिक कोलैबोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल में अटक जाते हैं। रिजल्ट यही है
स्टिलनेस बन गई है जो हमारे हिस्टोरिकल नेचुरल फ्लो ऑफ एक्सचेंज से बिल्कुल अलग। मतलब आज स्कॉलर्स और स्टूडेंट को सिंपल एकेडमिक डायलॉग के लिए भी परमिशन और अप्रूवल लेना पड़ रहा है, जिससे हेजिटेशन और डिस्ट्रस्ट बढ़ते जा रहा है। इंडिया चाइना के बीच में म्यूचुअल लर्निंग की ह्यूज पॉसिबिलिटी है। टेंशन जरूर है, इसके बावजूद भी इंडिया को अब चाइना से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया ने फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज किस प्रकार से एडाप्ट की हैं। चाइना ने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर लिया है और फूड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोग्रेस कर रहा है, एक्सपोर्टर बनकर के उभरा है। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, चाइना इतना ज़बरदस्त किया है कि शायद हम लोग उतना नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर पता चलता है कि विलेज से लेकर के टाउन तक रैपिड कनेक्टिविटी चाइना ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और बॉर्डर तक उसको लेकर के जा रहा है। ग्रास रूट इंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं, तो विलेज यहाँ पर भी लोकल इनोवेशन और छोटे लेवल पर बिजनेस सपोर्ट कर रहा है। वहीं चाइना के लिए भी इंडिया से सीखने के पॉइंट हैं, जैसे कि हम लोकल गवर्नेंस और पंचायत सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर चाहे वो डिबेट हो, एक्टिविज्म हो, एनजीओ रोल है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर चल रही हैं। साथ ही साथ डिजिटल पब्लिक गुड्स फ्रेमवर्क जैसे यूपीआई, आधार, कोविन जैसे ग्लोबल एग्जाम्पल हैं जो कि चाइना को सीख देते हैं। ये कंपैरिजन नहीं है, बल्कि एक तरह का कोलैबोरेटिव लर्निंग का रास्ता यहाँ पर खोला जा रहा है। क्वेश्चन ये उठता है कि इतना ज़्यादा हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशन हमारे रिलेशन रहे हैं, तो आज भी चाइना इंडिया एंगेजमेंट इतना ज़्यादा लिमिटेड और कॉशियस क्यों है? रिलेशन को अब भी स्ट्रेटजिक एम्बिशियस डिफाइन कर रहा है। मतलब संबंध में अभी भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। मतलब दोनों देशों का अप्रोच क्लियर नहीं है, रिएक्टिव और डिफेंसिव। सजेशन यही है कि भाई चाइना और इंडिया को चाहिए कि रिएक्टिव डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ो। एक कॉन्फिडेंट फ्यूचर ओरिएंटेड फ्रेमवर्क अपनाना है जो पास्ट की इंटेलेक्चुअल टाइज को ऑनर करेगा और साथ ही साथ करंट कॉम्प्लेक्सिटीज को, जैसे बॉर्डर का डिस्प्यूट है, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज है, इसको सब मैनेज किया जा सके। लेकिन एक चैलेंज है आज की जियोपॉलिटिक्स में, जो गेटकीपर स्टेट है जैसे कि यूएस, रसिया या फिर रीजनल पावर जो इंडिया चाइना रिलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज को लिमिटेड कर देती है। मतलब बायलैटरल ट्रस्ट और एक्सचेंज को एक्सटर्नल फोर्स, एक्टर, महाशक्ति भी इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल कर रही है। इसके बाद बात करी जाती है दोस्तों, नालंदा की फिलॉसफी ये थी कि डिफरेंट सिविलाइजेशन डायलॉग और लर्निंग के जरिए जुड़ सकती हैं। अलग अलग देश को हम जोड़ सकते हैं। आज इंडिया चाइना रिलेशन में भी वही स्पिरिट अपनाई जा रही है। रियलिटी ये है कि हमारे बीच में जो मतभेद है वो हमेशा रहेंगे। बॉर्डर का डिस्प्यूट, ट्रेड कन्फ्लिक्ट, रीजनल विजन, जैसे इंडो पैसिफिक में हम कुछ और सोचते हैं, चाइना कुछ और सोचता है, साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस। लेकिन नालंदा हमको याद दिलाता है कि डिसएग्रीमेंट, मतलब यही बोला जाता है कि यदि हम किसी चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, चाइना एग्री करता है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। मतलब बॉर्डर पर हम लोग फर्म रह सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कल्चर, एजुकेशन, ग्लोबल चैलेंजेस पर डायलॉग और कोऑपरेशन तो हम जारी रख सकते हैं। अगर नालंदा स्टाइल एंगेजमेंट हमको चाहिए, तो इंडिया को अपने तरीके में कुछ प्रैक्टिकल बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रिंसिपल्स बदलने की तो हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम हमारी सोवरेनिटी को नहीं खो सकते हैं, डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ सकते हैं, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को नहीं छोड़ सकते। इसके लिए कुछ स्टेप है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एकेडमिक और पॉलिसी रिसर्च होना चाहिए चाइना में, ताकि हमें चाइनीज सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स की गहरी जानकारी हो जाए। स्मूथ एकेडमिक एक्सचेंज हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंट, हेल्थ, कल्चर में स्कॉलर्स और स्टूडेंट का फ्री फ्लो होना।
इसके अलावा लॉन्ग टर्म पीपल टू पीपल टाइज को हम बढ़ा सकते हैं ताकि दोनों देशों के ऊपर भरोसा और सॉफ्टवेयर पावर बिल्ड हो। नालंदा की ताकत सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि उससे जुड़ी ओपननेस, इंक्लूसिविटी और लॉन्ग टर्म सिविलाइजेशन कनेक्शन थे से थी। नालंदा के समय में हमारे जो रिलेशन चल रहे थे वो तीन वैल्यू पर आधारित थे: क्यूरियोसिटी, कंपैशन, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नॉलेज। मतलब नॉलेज एक्सप्लोर करने की ओपननेस थी उस टाइम में, दूसरों के साथ एम्पैथेटिक एंगेजमेंट करते थे हम लोग, एजुकेशन और डायलॉग से सोसाइटी और रिलेशन बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिलभद्र नालंदा टीचर ने चाइनीज स्कॉलर, ठीक है, ह्वेनसोंग को पढ़ाया था। ये बताता है कि लर्निंग इटसेल्फ डिप्लोमेसी का एक रूप हो सकता है। मतलब जब नॉलेज फ्रीली एक्सचेंज होता है तो वो ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशन को बिल्ड करता है। नालंदा के टाइम पीरियड के हमारे जो रिलेशन हैं सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड नहीं थे बल्कि ट्रांसनेशनल नॉलेज का हब हुआ करता था नालंदा उस टाइम में। चाइनीज मॉन्क्स जो वहाँ पढ़े हैं जैसे कि फाहियान, वहाँ के मॉन्क्स ने क्या काम किया? टेचिंग्स को चाइना और ईस्ट एशिया में पहुंचाने का काम किया था। रिजल्ट ये रहा था कि नालंदा ने ईस्ट एशिया की इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल फैब्रिक को शेप किया। इसलिए नालंदा शेयर्ड हेरिटेज है, सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि इंडिया चाइना सिविलाइजेशन का बॉन्ड है। आज की जियो पॉलिटिक्स में नालंदा की वैल्यू और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंडिया और चाइना जेन्युइन इंटेंशन से इस लिगेसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि क्यूरोसिटी बिना फियर के, डायलॉग होना चाहिए बिना संदेह के, क्लैरिटी होना चाहिए बिना एग्रेशन के, तो दोनों देशों के बीच में जो बैलेंस है वो बेटर बना रहेगा। इंडिया की करंट चाइना पॉलिसी अक्सर पैरोनिया होती है, डर और शक पर चल रही है। इस चीज को भी थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। चाइनीज वाल यहाँ तक कि मेटाफोर है, एक ऐसी मेंटल और पॉलिसी बैरियर जो हमें चाइना के साथ खुले डायलॉग से रोक रही है। अगर इस बैरियर को हम तोड़ देते हैं तो इंगेजमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। नालंदा मॉडल से हमें थोड़ा सा सीख लेने की ज़रूरत है।